Joshua chapter 1 verse 8। यहोशू पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। कितने लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? कितने लोग बढ़ोतरी चाहते हैं? आमीन। हम सब लोग बढ़ोतरी चाहते हैं। हम वचन में देखेंगे वचन क्या कहता है। ये उस समय की बात है जब मूसा मर गया और परमेश्वर ने उसके बाद यहोशू से बात किया और कहा, हे आप बांध दृढ़ हो जा, जो जमीन है तू इन लोगों को लेकर देगा और मैं तेरे साथ रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे धोखा दूंगा। मेरे चेको को परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देते। अगर आज तक कोई व्यक्ति चूका है जिंदगी में वो हासिल करने से जो प्रभु देना चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो प्रभु को धोखा दे गया। वो प्रभु का इनकार कर गया। यहां लोग गुनाह में, पाप में दाएं बाएं मुड़ गए। परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। बाइबल में लिखा है अगर हम विश्वास योग्य ना भी रहें तो भी वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकते। आमीन। वो अपना इनकार नहीं कर सकते। तो 1:8 में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यहां पर यह नहीं लिखा कि सिर्फ प्रार्थना करने से, सिर्फ पादरी के पास जाकर हाथ रख के दुआ कराने से। वो भी एक हिस्सा है, एक बहुत बड़े हिस्से में। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना पर छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, पानी बना दो, प्रेयर कर दो ताकि काम सही हो जाए, घर में छिट्टा मार देंगे। परमेश्वर ने यहोशू को ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा यहोशू तू प्रार्थना करी बस। परमेश्वर ने कहा जो कुछ मेरी पुस्तक में लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी यानी कि जागते रहना। मेरे वचन से ना ही दाएं मुड़ना ना ही बाएं मुड़ना, ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, सब कहे सब काम, सब काम, कितने काम? घर के काम, बिजनेस, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी सेहत, आप जो भी करना चाहते हो, परमेश्वर कहते हैं सब काम सफल होंगे। क्यों ना प्रभु का ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, साथ बैठे व्यक्ति से कहे, आपके सब काम सफल होंगे। देखो ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को हारने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जीतने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपनी महिमा को जाहिर करने के लिए बुलाया है। यहां तक कि जो प्रभु के लोग हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा है रोमियो 8:28 में, परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। आमीन। कोई यीशु धोखेबाज नहीं है। वो मुझे सफल बनाना चाहते हैं।
ऐसा कौन सा माँ बाप है यहां पर बैठा हो जो अपने बच्चों को सफल ना बनाना चाहता हो? है कोई यहां जो चाहता हो नहीं मेरे बच्चे फेल हो, मेरे बच्चे डाउन ही डाउन जाएं? है कोई यहां पर? हर माँ बाप, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे उसके खुद के जीवन में कितने भी गुनाह क्यों ना हो, तो भी वो अपने बच्चों की सफलता को देखकर आनंद मनाते हैं। सोच कर देखो परमेश्वर और कितना बढ़कर आनंद मनाते हैं। वो और कितना बढ़कर आनंद मनाते हैं जब हम अच्छा करते हैं, जब हम सफल होते हैं। और यहोशू को परमेश्वर उससे बात करते हैं, उसे असफल करने के लिए नहीं, उसे एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए, क्योंकि यह परमेश्वर का मकसद था यहोशू के जीवन से कि यह सफल होना चाहिए। जो कार्य मैंने इसको दिया है वो पूरा होना चाहिए। लेकिन उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसके साथ थे, लेकिन उसको कुछ करना था। उसको दिन रात परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना था। बहुत सारे लोग सारा दिन चिंताओं पर ध्यान देते हैं, परेशानियों पर ध्यान देते हैं, जिन्होंने दिल तोड़ा उन पर ध्यान, इधर उधर की बातें सोचते हैं। मैं आज आपको बताना, एक और वचन मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, लेकिन इस यहां लिखा है ऐसा करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, एक बार फिर से कहे सब काम, आंखें बंद करके कहे सब काम, अपने सीने पे हाथ रख के कहे मेरे सब काम, एक बार फिर से मेरे सब काम, एक बार फिर से मेरे सब काम यीशु मसीह के नाम से सफल हो जाएंगे। जोर से ताली बजाओ विश्वास करते हो तो। तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिर्फ सफल ही नहीं प्रभावशाली भी बनाना चाहते हैं। हालेलुया। एक साधारण जीवन नहीं, असाधारण जीवन। आप एक ऐसी रोशनी हो जिसको बेड के नीचे छुपाने के लिए नहीं रखा गया, ऊंचे में रखा गया है ताकि बहुत सारे लोग रोशनी पाएं। प्रभु प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, आपके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, आपके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, आपको उन्नति देना चाहते हैं, आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं, आपके सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, बहुतायत से देना चाहते हैं, अच्छी चीजें देना चाहते हैं, अपनी भलाई को दिखाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहते बस तुम एक काम करना, मेरी बातों पर ध्यान देना। और शैतान हर दुनिया की कोशिश करेगा आपके ध्यान को भटकाने के लिए। उसकी कोशिश यही है कि किसी तरीके ध्यान भटक जाए, नौजवानों का ध्यान भटक जाए, वो जवानी की अभिलाषाओं में पड़ जाएं, बुजुर्गों का ध्यान भटक जाए। वो ध्यान भटकाना चाहता है गुनाह की ओर, पाप की ओर, नशे की ओर, व्यभिचार की ओर, सोशल मीडिया की ओर, गलत वीडियोस की ओर, गलत तस्वीरों की ओर, नशे की ओर, गुंडागर्दी की ओर, झगड़े की ओर, कुछ भी कह लो, वो ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन आपको सीखना होगा वापस प्रभु की ओर ध्यान लगाना। वो डराकर भटकाना चाहता है। दानियल को भी एक डर में से गुजरना पड़ा जब कहा गया शेरों की गुफा में डाल देंगे। दानियल ने यह बात सुना, 100% वो डरा होगा। डर का मतलब यह नहीं होता कि वो व्यक्ति वो नहीं करता जिस बात का उसको डर है। डर एक रियलिटी है, उसका मतलब है सावधान रहना, खतरा है। वो डरा होगा लेकिन वो डरपोक नहीं था, रुका नहीं। वो वापिस प्रभु की उपस्थिति में गया, वापिस प्रार्थना किया, वापिस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। हालेलुया। जब उसको गुफा में डाल दिया होगा, उसका ध्यान शेरों की ओर नहीं था, प्रभु के वायदों की ओर था। मेरा परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करना जानता है। आपकी जिंदगी में ध्यान देना, एक बात को मैं एक बात आपको बताऊं, सच सच कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में आपको रिजल्ट सोच के मुताबिक मिलेगा। एजुकेशन क्या करती है? हमारी सोच को बदलती है। मैं कर सकता हूं, मैं ये नौकरी कर सकता हूं,
मैं ये जॉब कर सकता हूं। दूसरा व्यक्ति कहेगा मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मैंने कहां से करूं, है ना। एक ट्रस्ट, एक फेथ इंसान के अंदर बनता है तो सोच बदलती है। मुझे पता मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन हमारी सोच बदलता है। और बहुत सारे लोगों की सोच क्योंकि छोटी है आज भी, वो इसीलिए अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाते। जब भी इजरायली लोगों ने परमेश्वर के वचन से ध्यान हटाया, उनकी सोची छोटी हुई, दुश्मन ने आकर उनको गुलाम बना लिया। जब भी वो वापस कोई ना कोई उठा, सोच में तब्दीली आई, परमेश्वर ने उनको ऊंचा करके उठा दिया। आप नतीजा होगे अपने ध्यान का। एक और वचन मैं दिखाऊंगा, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 15 आयत। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 15 आयत। इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ये बड़ा सामर्थी वचन है। यहां लिखा है इन बातों को सोचते रहे। परमेश्वर के वायदे, प्रभु की सामर्थ, प्रभु तेरे साथ है, वो तुझे कामयाब करेंगे, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, और प्रभु की बाकी आज्ञाएं, इनको सोचते रहे। बहुत सारे लोग क्योंकि सारा दिन इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, उनकी सोच पढ़कर देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कल सुबह से लेकर कल रात तक आपने क्या सोचा, अभी प्रिंट आउट निकालते हैं, सोचो क्या क्या निकलेगा उसमें से, क्या क्या निकलेगा, क्या क्या सोचा होगा कल सारा दिन। कई तरह के डर, कई तरह के खौफ, कई तरह की अच्छी चीजें, कई तरह की बुरी चीजें। यहां पर लिखा है उन बातों को सोचते रहे। देखो, जब तक हम वचन पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में सोचेंगे कैसे? जब तक हम वचन सुनेंगे नहीं उसके बारे में सोचेंगे कैसे? उन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। अगर आप बाइबल पढ़ोगे नहीं, वचन की बातें सुनोगे नहीं, तो उसके बारे में कैसे सोचोगे? तो उसमें कैसे आपका ध्यान लगेगा? समझ रहे हो? जो आप सुनोगे, जो पढ़ोगे, वही सोचोगे ना। सोच बदलने की जरूरत है, बस ध्यान देने की जरूरत है परमेश्वर की बातों की ओर। वैसा ही असर आप अपनी जिंदगी में देखोगे। बाइबल हमें एक धार्मिक किताब करके नहीं दी गई, ये लो जी पढ़ लो जी इतिहास। बाइबल हमें दिया गया है हमारी सोच बदलने के लिए कि हमारे परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। बाइबल हमें दिया गया सोच बदलने के लिए, जरूरत पड़े पानी पे चला जा सकता है, जरूरत पड़े शेरों का मुंह बंद हो सकता है, जरूरत पड़े आग भी नाश नहीं कर पाएगी, जरूरत पड़े पत्थर से पानी निकल सकता है, जरूरत पड़े स्वर्ग से मन्ना गिर सकता है, जरूरत पड़े रोटी नहीं है कौवा भी लेके आ सकता है। हालेलुया। जरूरत पड़े तो कुल्हाड़ा भी पानी में डूबा हुआ तरकर ऊपर आ सकता है। बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर के साथ, सब कहे परमेश्वर के साथ। मैंने ये नहीं कहा प्रभु के लिए, हमें मालूम है प्रभु के लिए कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन वो असंभव संभव तब तक नहीं होगा जब तक कोई मनुष्य नहीं है। याद रखना, बाइबल में लिखा है स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उन्होंने मनुष्य को दी है। तो अब परमेश्वर जो सब कुछ करने की शक्ति रखते हैं, अगर उनको चमत्कार करना है उसके लिए उनको मनुष्य चाहिए। इंसान के बिना वो कुछ नहीं करेंगे। यहां तक कि जब हमारे गुनाहों को मिटाने की बारी आई तब भी वो मनुष्य बन के आ गए, क्योंकि उनको पता था कि मैं परमेश्वर बन के इनके गुनाह अपने ऊपर नहीं ले पाऊंगा, मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा इनके गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर अगर कुछ भी होना है तो मनुष्य के द्वारा होना है। सब कहे मनुष्य के द्वारा होना है। ये चीज निकाल दो, प्रभु आप पे कर लेंगे।
ये सबसे बड़ा धोखा है। आप पे ही कर लेंगे, मैं भी कहूंगा आप पे ही 1000 कलीसिया हो जाएगी, आप पे ही जिंदगियां बदल जाएंगी। नहीं, उसके लिए मनुष्य की सहमति चाहिए। मनुष्य की सहमति के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया है मैं अपने दायरे को नहीं तोड़ूंगा। परमेश्वर बड़े डिसिप्लिन, बड़े लॉ को फुलफिल करने वाले परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह में कोई भी गुनाह नहीं था। यहां तक बपतिस्मा लेने की बारी आई, यूहन्ना कहता मुझे आपसे लेना चाहिए, कहते नहीं मेरे लिए जरूरी है मैं सारी शरिया कायदे कानून पूरे करूं, व्यवस्था पूरी करूं, तो इसलिए तू मुझे दे। जबकि बड़े प्रभु यीशु मसीह हैं, लेकिन अब वो जानते थे वो मनुष्य बन के आए हैं, इसलिए प्रभु कायदे कानून के बड़े पक्के हैं। वो सिस्टम नहीं तोड़ेंगे, सिस्टम में रहकर काम करेंगे। इसीलिए क्या परमेश्वर अकेले इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा सकते थे? 400 साल की गुलामी से छुड़ा सकते थे कि नहीं? लेकिन क्या छुड़ाया? नहीं, क्योंकि मनुष्य चाहिए था। सिस्टम नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे मनुष्य के जरिए से करेंगे। एलिया को कहा बारिश होगी, एलिया हाब राजा से कहता है बादशाह निकल जा बारिश होगी। उसके बाद उसने क्या किया? प्रार्थना में बैठ गया, और जब तक बारिश बादल थोड़ा सा दिखा नहीं तब तक प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो समझता था कि परमेश्वर ने जो करना है मेरे जरिए करना है। इज़ीकियल की किताब में पढ़ते हैं बहुत सूखी हड्डियां थी। क्या परमेश्वर बहुत सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं? लेकिन क्यों नहीं डाला? इज़ीकियल को क्यों कहा तू बोल? किसको कहा बोलने को? किसको कहा बोलने को? क्या परमेश्वर सीधे नहीं बोल सकते थे? क्या बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि एक कायदा ठहरा दिया था उन्होंने। ये पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी है, मैं जो कुछ करूंगा इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के जरिए से करूंगा। तो इसलिए अगर मनुष्य चाहता है यहां पर धार्मिकता आए, पवित्रता ही आए तो आएगी। अगर मनुष्य चाहता है नहीं आए, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो आपको सहमत होना पड़ेगा अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देखने के लिए, अपने जीवन में उन्नति को देखने के लिए परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा। सोच बदलनी होगी, सोचना बदलना होगा, ध्यान देना बदलना होगा, आपका नजरिया बदलना होगा चीजों को देखने का। नहीं तो सारी जिंदगी पानी के छिट्टे मरवाते रहेंगे। मुझे माफ करना मैं ऐसे बोल रहा हूं, पर मुझे दुख लगता है, मुझे दुख लगता है जब लोग वचन नहीं पढ़ते और सिर्फ पानी पर निर्भर हो जाते हैं। मुझे दुख लगता है जब लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारी सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने के लिए आपको अपनी संगति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किन लोगों की बात सुनते हो, क्या वो बोलते हैं? पिछले दिनों कोई मेरे से किसी की बात कर रहा था, करते करते वो बुराई में बदल गया, और एकदम मुझे आत्मा में लगा नहीं नहीं बॉर्डर पार हो गया। मैंने कहा बस मुझे और नहीं जानना, चुप कर जाओ। तो इसलिए हमें समझना होगा इस बात को, आपकी संगति, कौन सी बातें सुनते हो, कौन सी बातें पढ़ते हो, कौन सी बातें देखते हो, वो आपकी सोच को बदलेगी, आपके ध्यान को बदलेगी, उसी मुताबिक नतीजा मिलेगा। डर खौफ की बातें सोचते हो, हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसीलिए लोग उसमें से निकल ही नहीं पाते। एक घर में कम से कम एक मजबूत विश्वासी जन चाहिए। एक व्यक्ति अपने घर के सारे हालात बदलने की शक्ति रखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू बच तेरा घराना भी। कई पता क्या कहते हैं घर में, पहले तुसी बदलो, पहले मेरी सास बदले, पहले मेरी नौ बदले, पहले मेरा आदमी बदले, पहले मेरी वोटी। अरे कोई तो शुरू करे। आप जरिया बन जाओ आपके घर में प्रभु का हाथ आने के लिए। आमेन।
आप जरिया बन जाओ, आप कारण बन जाओ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। आप जरिया बन जाओ, आप मजबूत हो जाओ सोच में, तो आप प्रभु के उद्धार को अपने घराने में देखोगे, परिवार में देखोगे, प्रभु के हाथ को देखोगे। तो तिमुथियुस में लिखा है, उन बातों को सोचता रहे, उन बातों को सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, जो पढ़ी हैं, जो आप सुन रहे हो। उसलिए रोज वचन पढ़ो। पढ़ना नहीं आता, वचन सुनो, समय निकालो, ऑडियो लगाओ, कुछ लगाओ, वचन अंदर जाने दो। बाइबल में यह नहीं लिखा प्रार्थना की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। जब मुसीबत को देखते कहेंगे अब लगता नहीं हमने बचना है। क्यों बोल रहे हैं? ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। समझ नहीं पाए प्रभु के दिल को। वो भला चाहते हैं, मुश्किल आ जाए, चलो जो प्रभु की मर्जी, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु की इच्छा नहीं है। आपको प्रभु की इच्छा लेकर उसके मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करना होगा, उसके मुताबिक विश्वास करना होगा, तो आप ब्रेक थ्रू देखोगे जिंदगी में। आमीन। उन बातों को सोचते रहे। सब कहे प्रभु की बातों को सोचते रहना है। अपने आप को इतना वचन से भर लो, इतना वचन से भर लो, इतना वचन से भर लो, आप उसके बिना ज़्यादा कुछ सोच ही ना पाओ। मैं ये नहीं कहता काम काज में आप ढीले पड़ जाओ, नहीं नहीं नहीं, वचन आपको पता है तूफान चल रहा है, वचन एकदम आएगा, वचन बात करेगा, एकदम बात करेगा। परसों मैं आ रहा था, एकदम से प्रभु ने, आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने बात किया, प्रभु अपने ढरवयों की सारी इच्छा को पूरी करेगा। एकदम पवित्र आत्मा ने बात किया मेरे से, और मुझे कहा ऑफिस स्टाफ को बता दे, मैं उनके सारे डिजायर्स को फुलफिल करूंगा। आमीन। प्रभु की इच्छा में रहकर जब मैं सेवकाई में आया, कहां से खाओगे, कहां से पियोगे? मैं ना यही सवाल हर एक से सुना, कहां से खाओगे? तुम गलती कर रहे हो, अपना सोचो, परिवार का सोचो, बच्चों का सोचो। ऐसे नहीं होता, विदेश चले जाओ, वहां रह के सेवा कर लो, साथ नौकरी कर लो। मैं कहा नहीं, लेकिन मुझे प्रभु ने अलग तरीके से बुलाया है, मुझे उनके मुताबिक चलना है। तो हमारे लिए बहुत, मेरे लिए जरूरी था उस समय मैं विश्वास करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। एक तरफ लोगों की आवाजें गूंज रही थी, कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, तो मैंने हमेशा फिर बाइबल में आ जाना, और धीरे धीरे मैंने देखना उनकी आवाज धीमी पड़ जानी। हालेलुया। क्या होना? उनकी आवाज धीमी पड़ जानी, प्रभु की आवाज लाउड हो जानी। जब आप दुनिया के बीच में समय बिताओगे, आपका परमेश्वर के साथ कोई समय नहीं है, तो प्रभु की आवाज धीमी हो जाएगी और दुनिया की आवाज लाउड हो जाएगी। इसलिए अपने आप को वचन से भरो और इसको खाओ। इसकी फीस नहीं लगती, यह आपकी जिंदगी बदल देगा। आमीन। इसी को सोचो। सब कहे परमेश्वर का वचन सोचना है, इसी में ध्यान लगाना है। तो फिर क्या होगा? यहां लिखा है ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट होगी। हालेलुया। इसका मतलब है उन्नति ऐसी नहीं होगी कि जो गुपचुपी है, सारे देखेंगे, ओ प्रभु ने आशीष दिया है, प्रभु ने बरकत दिया है, प्रभु ने बढ़ाया है, प्रभु ने चलाया है। सब आपकी उन्नति देखेंगे। और ये वचन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सब लोग बैठे उनके लिए है, और ऑनलाइन वालों के लिए भी है। हालेलुया। अगर आज अपनी जिंदगी में फैसला कर लो, मैंने तो वचन सोचना है, मैंने वचन पढ़ना है, मैंने वचन के मुताबिक प्रार्थना भी करना है, मैंने वचन के मुताबिक गीत भी गाना है। गीत भी कैसा गाना है? किसके मुताबिक? वो कौन सा सॉन्ग था एक, सहारा मुझको मुझे संभाल, मैं गिरा।
है ना? कितने लोगों ने सुना ये गाना? सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा। मुझे संभाल, मैं गिरा, आज गिरा, कल गिरा, परसों गिरा, पता नहीं कब गिरा। वो हमारे लिए कठिन रास्तों को सरल बनाता है। हालेलुया। टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा बनाता है। वो तेरे पांवों को ठोकर लगने ना देगा। वो परमेश्वर आपका सोता नहीं, ऊँघता नहीं, वो जागता रहता है, आपको गिरने ना देगा। हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपकी उन्नति, कलीसिया ये भविष्यवाणी है। कल मेरे से प्रभु ने बात किया, इसलिए वाला वचन मैंने बड़ी बार पढ़ा, पर एकदम खुल गया कल मेरे साथ। प्रभु ने कहा कल बोलना गुरदासपुर चर्च में, तुम्हारी उन्नति सब पर प्रकट होगी। हालेलुया। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, तो हमारी उन्नति सब पर प्रकट होगी, क्योंकि हम वचन सोचते रहेंगे और उसी पर ध्यान दिए रखेंगे। जोर से ताली बजा सकते हो विश्वास करते। हालेलुया। आमीन। ये है वचन की शक्ति। ये है वचन की शक्ति। आपकी सफलता सिर्फ इसके लिए नहीं कि एजुकेशन है। एजुकेशन ठीक है, अपनी जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी किए हुए हैं और करने को कुछ भी नहीं है, असफल हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं। कितने पढ़े लिखे नौजवान, उनको प्रभु का वचन चाहिए। क्या चाहिए? एक है ना, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी। अब एक और, तेरा वचन मेरे लिए काफी है, तेरा वचन मेरे लिए काफी है। एक दिन सूबेदार आता है प्रभु यीशु मसीह के पास। मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में लिखा है, मेरा सेवक बीमार है। यीशु कहते हैं मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहता नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप अपना वचन ही बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी है। अगर आज आप बीमार हो, वचन काफी है। अगर आपके घर में परेशानी है, एक इलाज है वचन। जिंदगी में तरक्की पाना चाहते हो, वचन। क्योंकि सब कुछ अगर वचन ने बनाया है, वो आपकी जिंदगी भी बना सकता है। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूं, अपनी पढ़ाई के कारण नहीं हूं। पढ़ाई में मैं बहुत बड़ा फेलियर था। मैं अपनी इंटेलिजेंस के कारण भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे संसारिक बुद्धि किसी ने नहीं सिखाई, क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे। बहुत बड़ा मूर्ख था मैं। लेकिन जब वचन आया, उसने सब कुछ बदल दिया। आमीन। वो हमारे टीचर से बढ़कर हमें बुद्धिमान बनाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं मेरा प्रिंसिपल जिंदा है कि नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे देखेगा, मुझे यकीन है वो मुझे भूला नहीं। मुझे यकीन है वो मेरी पिटाई नहीं करता था, सबकी करता था। मुझे कहता था तुम बैठ जाओ। ये वचन ही है जो जिंदगी बनाता है। वचन रास्ते खोलता है, वचन दरवाजे खोलता है, वचन कुव्वत देता है, वचन सामर्थ देता है, वचन अभिषेक देता है, हमारे दिलों में राज्य करता है। और उसी वचन से हमने नया जन्म भी पाया। आमीन। और उसी वचन ने नया जन्म ही नहीं दिया, फजल भी दिया है। सब कहे फजल भी दिया है। फजल का मतलब पता क्या है?
मतलब कि फजल का मतलब है जो आपको करना है ना प्रभु के वचन के मुताबिक, वो सब करने की ताकत आपको मिल गई है। फजल से हम माफ हुए हैं, अपने कामों से नहीं, लॉ फुलफिल करने से नहीं, मूसा की दी हुई व्यवस्था में जिसमें से 650 से ज्यादा आज्ञाएं हैं उसके कारण नहीं। बाइबल में लिखा है लॉ केम थ्रू मोसेस, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। आमीन। तो जब आप उस बीज से जन्मे हो जो परमेश्वर का वचन है, तो आपके पास फजल है। ये ऐसे है जैसे मान लो आपकी जेब में 1000 है और आपको खाना खाना है 100 रुपए का, आपको 100 रुपया कहीं और खर्चना है और कहीं और खर्चना है, लेकिन वो आपकी एक सारी जरूरत को पूरा कर रहा है। इसी तरीके हमारी जरूरत से बढ़कर जो परमेश्वर हमसे डिजायर रखते हैं, जो हमसे काम लेना चाहते हैं ना, उससे कुछ बढ़कर ही फजल हमें दिया है। इसका मतलब है किसी के पास बहाना नहीं, ओ जी सच्ची जिंदगी नहीं जी सकते, सबसे बड़ा शैतान का झूठ है। ओ जी पवित्र जिंदगी नहीं जी सकते, सबसे बड़ा झूठ है। भाई जी चौड़ा रास्ता है, सकरा मार्ग बड़ा ही औखा है। हाँ, अविश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए सौखा है। हालेलुया। देखो आप समझो किसके लिए लिखा जा रहा है। अगर हम विश्वासी, ओ जी बड़ा ही पीड़ा, बड़ा ही पीड़ा, बड़ा ही औखा, बड़ा ही औखा। जो दुनिया में जीते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितना औखा है। हमारे पास तो फिर सहारा है, और हमारे पास पता कितना सहारा है। बाइबल में लिखा है धर्मी जन के जीवन में मुसीबतें तो बहुत आती हैं, लेकिन परमेश्वर उसको सब मुसीबतों से निकाल लेता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जिससे निकालने की परमेश्वर शक्ति नहीं रखते। कोई भी मुसीबत, कोई भी गुलायत, कोई भी पहाड़, कोई भी लाल समुंदर, कोई भी मुश्किल परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आमीन। कोई भी मेरी मुश्किल बड़ी नहीं है। बाप भी लिखा है, मां भी लिखा है, परमेश्वर दोनों फर्ज निभाते हैं। आमीन। मालूम है जब औरत सोती है रात को, उसका 80% दिमाग अलर्ट होता है। कितने फीसदी? 80%। जो आदमी जब सोता है उसका 30% दिमाग अलर्ट होता है। कितने फीसदी? औरत गई खराटे मार के सुता है, नियाना रोई जाता, पता ही नहीं लगता। उसका सिर्फ 30% दिमाग जाग रहा है, औरत का 80% जाग रहा है। परमेश्वर ने औरत का दिमाग ही ऐसा बनाया है कि जब बच्चा रात को रोए वो फट से उठ जाए। आदमी के सारे छोड़ देंगे। तो बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर ना सोता ना ऊंघता है। क्यों ना धन्यवाद करें। हालेलुया। फिर बाइबल में यह भी लिखा है परमेश्वर को हमारा ख्याल है। प्रभु को आपका ख्याल है, आपके बच्चों का ख्याल है, आपके परिवार का ख्याल है, उनको है। मत कहना नहीं है, बहुत ख्याल है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे विचार सोचता हूं, समुद्र के कम पड़ जाएंगे, इतने ज्यादा प्लान प्रभु ने सोचे हुए हमारे लिए। बहुत प्लान है, बहुत प्लान है। इसलिए कई बार अपने प्लान बंद करने पड़ते हैं, कई बार करने पड़ते हैं अपना प्लान के। प्रभु बस मैं आपके सामने हूं, ये हूं मैं, सरेंडर। आप चलाओ अपने प्लानों में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरे सारे प्लान फेल हो गए, उसके प्लान कामयाब हो गए। हालेलुया। जब मैंने 4-5 साल आगे जाके देखा, मैंने कहा अरे अच्छा हुआ प्रभु, धन्यवाद, आपने मेरी बात नहीं मानी। वो इतना अच्छा बाप है, वो सारी बातें नहीं मानेगा।
वो बातें वो मानेगा जो आपके लिए अच्छी हैं। वो बातें वो मानेंगे जिससे आपकी प्रगति हो। वो बातें वो मानेंगे जिसमें आप सुरक्षित हो। जहां उनको लगेगा खतरा है, वो कहेंगे नहीं। हम भी करते ना मां बाप होने के नाते कि हर चीज बच्चे को दे देते हैं, सिर्फ अच्छी वस्तुएं देते हैं, सिर्फ अच्छी चीजें देते हैं और सही समय में देते हैं। जायदाद कोई बच्चे को जन्मते उसके नाम नहीं, ये बच्चा जो मर्जी कर, नहीं, वो इंतजार करते हैं। संभालना आ गया पैसा, बढ़िया है, जिम्मेवार बन गए हैं, हाँ सही है। क्योंकि सुलेमान वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए जहां उसने कहा मुझे नहीं पता, एक पीढ़ी ने बनाया दूसरी ने उजाड़ दिया। वो भी इंतजार करते हैं एक राइट टाइम का और कहते हैं हाँ अब समय है, अब जिम्मेवार हो गए, अब रिस्पॉन्सिबल हो गए, अब समझदार हो गए, अब पैसे की कदर जानते हैं, अब संभाल लेंगे। परमेश्वर अच्छे पिता है, वो जानते हैं आपको कब क्या देना है। एक अच्छा बाप है को परमेश्वर अच्छे पिता है। और यहां पर लिखा है हमारी फिक्र करते हैं। क्या करते हैं? बहुत फिक्र करते हैं। मत सोचो, इतना फिक्र करते हैं, इतना फिक्र करते हैं कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर हमारे लिए जान देनी पड़ी। और बाइबल में लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसे भी जिसे हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ बाकी सारी चीजें हमें क्यों ना देगा। आपको मुक्ति चाहिए थी ना, माफी चाहिए थी, अगर वो सबसे बड़ी चीज दे दी तो बाकी छोटी चीजें भी वो नहीं रोकेंगे। आपकी जरूरत पूरी करेंगे, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आपके कल की, आपको तंदुरुस्ती देंगे, शक्ति देंगे ताकि आप प्रभु की कार्य कर सको। प्रभु की खासियत यह है, देखो बैठ जाओ 2 मिनट। आप अगर प्रभु की इच्छा में हो ना, किसमें हो? इच्छा से बाहर ना निकलना, डेंजर है। योना प्रभु की मर्जी से बाहर निकला, खतरे में पड़ गया, टिकट खर्ची, जहाज में चढ़ गया, जहाज डूबने पर है, और जिन लोगों ने जहाज पे चढ़ाया वो बेचारा, उसका भी नुकसान। कितना नुकसान है ना उसका। वो सोच रहा यार केड़ी सवारी चढ़ाई है जिसके कारण मुसीबत आ गई है। उन्होंने कहा केड़ी यार एहो जी केड़ी सवारी चढ़ गई है जिदे करके मुसीबत आ गई है। तो उन्होंने चिट्ठी डाली योना पे, निकली जाके, भाई तू क्या कर रहा है, बता मुसीबत क्यों आई। कहता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो उसी समय डर गए, उनका ले भाई पक्का ये परमेश्वर से पंगा लेके आया कोई। कहता मुझे पानी में फेंक दो, तुम्हारा जहाज बच जाएगा। उसको पानी में फेंका, तूफान रुक गया। यानी कि एक बैकस्लाइडेड व्यक्ति यानी कि पीछे हटा हुआ व्यक्ति अपने साथ वालों को भी मुसीबत में डाल देता है। एक पीछे हटा हुआ व्यक्ति, बैकस्लाइडेड व्यक्ति, प्रभु की मर्जी से बाहर निकला हुआ व्यक्ति। लेकिन दूसरी तरफ पौलुस को देखते हैं, लेकर जा रहे थे उसको रोम में, रास्ते में जहाज टूट गया। क्या हुआ? जहाज टूट गया। सारे कह रहे मर जाएंगे। पौलुस कहता रुक जाओ, तुम नहीं मरोगे। पता क्यों? कहता जहाज में मैं हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह किश्ती पर थे ना, सोए हुए थे, चेलों को लगा किश्ती डूब जाएगी, प्रभु बचाओ, आपको हमारी फिक्र नहीं। प्रभु ने आंधी तूफान रोक दिया। लेकिन अब पिक्चर में पौलुस है। अब पौलुस कह रहा है नहीं डूबोगे। और अब पिक्चर में आप हो। अगर आप विश्वास करो, आपका परिवार नहीं डूबेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर। हालेलुया। पहले जो काम यीशु मसीह कर रहे थे किश्ती में, अब वही काम पौलुस कर रहा है। लेकिन याद रखना वो इच्छा के अंदर था, बाहर नहीं था। जैसे प्रभु की इच्छा से अगर वो बाहर होता, नहीं भी मुसीबत आनी थी, मुसीबत डाल सकता था दूसरों पर। जब तक आप प्रभु की मर्जी में हो और जब तक आपका टाइम पूरा नहीं हुआ,
प्रभु आपको डूबने नहीं देंगे, तलवार आपको काट नहीं पाएगी। यूहन्ना का समय पूरा नहीं हुआ, पता है यीशु की भविष्यवाणी थी। यीशु ने कहा अगर मैं चाहूं तो ये मेरे आने तक जीवित रहे तो तुम्हें क्या। उसको गर्म तेल में डाला, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कई तरीके के तसीहे दिए, वो नहीं मरा। आखिर में उन्होंने कहा यार ये को खास ही बंदा है, इसको पटमस के टापू में छोड़ दो। प्रभु का वचन था। और पतरस के लिए भी प्रभु का वचन था, तू अपने हाथ फैलाएगा जब तू बूढ़ा हो जाएगा। हां, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, उसको हाथ फैलाने पड़े, यह भी प्रभु का वचन था। जब तक वो उस जगह पे नहीं पहुंचा, उस उम्र में नहीं पहुंचा, उस टाइम में नहीं पहुंचा, प्रभु ने पतरस को बचाया, जेल को भी खोल दिया। लेकिन जब टाइम पूरा हुआ, प्रभु ने कहा बेटा घर लौटा। इसलिए हमारे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर अभी मकसद पूरा नहीं हुआ, आप नहीं मरोगे। हालेलुया। और अगर मकसद पूरा हो गया तो जाना अच्छा है, क्योंकि वो लाभ है। जीना मसीह, मरना लाभ है। अगर मकसद पूरा नहीं हुआ, प्रभु जाने नहीं देंगे। चाहे शेरों की गुफा में डाल दें, चाहे आग के भट्ठे में डाल दें, प्रभु बचाएंगे। ऐसे भी टाइम थे, शेर की गुफा में डाला, शेरों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन ऐसे भी टाइम थे, शेरों की गुफा में डाला, शेर खा गए, लेकिन उन्होंने विश्वास का इंकार नहीं किया। उस बात से भी गवाही बना कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, और इस बात से भी गवाही बना जब 2000 साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को बड़े बड़े स्टेडियम्स में शेरों और बालुओं के सामने डाल दिया गया और कहा इंकार करो यीशु का, नहीं तो ये खा जाएंगे तुम्हें तुम्हारे बच्चों समेत। उन्होंने कहा हमारा प्रभु बचा सकता है, नहीं भी बचाए तो भी हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और शेर आए और झपट कर खा गए। दोनों बातों में प्रभु को महिमा मिला, आपके जीने में और आपके मरने में, दोनों बातों में प्रभु को महिमा मिलेगी। हालेलुया। जब तक हम जीवित हैं तो भी महिमा मिलेगी, और जब लोग आपको याद करेंगे तो भी महिमा मिलेगी। ये होनी चाहिए जिंदगी, ये असर होना चाहिए। पौलुस, उसके उस समय के लिखे हुए खत आज तक जिंदगियां बदल रहे हैं। भाई उसने कीमत भरा बंदे ने, ऐसे थोड़ा ना इतने प्रकाशन मिल गए। कीमत भरा उसने, प्रार्थना में, उपवास में, मुश्किलों में, कमिटमेंट में, हर चीज में कीमत भरा है, हर चीज में। और रेवलेशन भी उतना गहरा मिला, प्रकाशन इतने गहरे उसको मिले। एक व्यक्ति ने कीमत भरा और हमारे लिए इतने प्रकाशन खुल गए। सोच कर देखो, मनुष्य को इस्तेमाल किया। अगर यूहन्ना पटमस के टापू में दुख ना उठाता, हमें कभी प्रकाशित वाक्य की किताब ना मिलती। मनुष्य को इस्तेमाल किया और मनुष्य ने फैसला लिया, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं कमिटेड हूं। दुख आए, दर्द आए, तकलीफ आए, आपको नहीं छोड़ूंगा। लिख दो जो इतिहास आपने मेरी जिंदगी से लिखना है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों से इतिहास लिखने जा रहे हैं। धन्यवाद करो यीशु मसीह। हालेलुया। वो प्रभु इतिहास लिख दो मेरे जीवन से, आपके जीने में, आपके दुनिया में जीने में और जाने के बाद इतिहास। ऐसी जिंदगी जियो, आपका असर हो। बस एक बात ध्यान रखना, वचन को सोचते रहना और उस पर ध्यान देना। आपके सब काम सफल होंगे और आपकी प्रगति यानी कि आपकी उन्नति विश्वासियों को भी और अविश्वासियों को भी दिखाई देगी, और वो भी कहने पाएंगे सच में इनके परमेश्वर ने इनको आशीष दिया है। आए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।